बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देशन पर अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लाडगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 0 डिग्री यादव कॉलोनी के पास से संगठित रूप से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 3 शातिर बदमाशों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1 देसी पिस्तौल, 2 कट्टे और 3 कारतूस जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक जाटव, आकाश पटेल और आनंद चौधरी के रूप में हुई। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष जाखड़, नगर पुलिस अधीक्षक अखिलेश गौर के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी नवल आर्य के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर सबसे पहले ग्वारीघाट के हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी दीपक जाटव को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके पास से 1 पिस्तौल और 1 कारतूस मिला है। पूछताछ के बाद उसके साथी आकाश पटेल और आनंद चौधरी को भी दबिश देकर 2 कट्टे और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी दीपक जाटव भोपाल के हत्या के प्रकरण में जमानत पर है और उसके खिलाफ दर्जनों अपराध पंजीकृत है। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। कल थाना लाडगंज अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 0 डिग्री के पास में कोई बदमाश थोड़ा संदिग्ध अवस्था में दिखाई दे रहा है, जिसे तो हमारी थाना प्रभारी ने अपनी एक टीम रवाना करी। रवाना करने उपरांत जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम दीपक जाटव बताया। जब उसको और सघनता से उसके साथ पूछताछ की गई तो उसके पास से एक हमें पिस्टल प्राप्त हुई, जो कि नॉन लाइसेंसी थी और अवैध तरीके से प्राप्त की हुई प्रतीत हुई। उसके बाद उससे और जब सघनता से हम लोगों ने पूछताछ की तो उसने 2 लड़कों के नाम आकाश पटेल और आनंद चौधरी का नाम बताया। ये तीनों मिलकर आपस में जुड़े हुए थे और ये तीनों हथियारों की खरीद बिक्री में सहभागी हैं। दीपक जाटव काफ़ी अपराधों का अपराधी रहा है। वर्तमान में ग्वारीघाट के 307 के प्रकरण में ये फरार चल रहा है। उसी के तहत भी इसके ऊपर तलाश जारी थी और आनंद चौधरी इसके हथियारों को छुपाने का काम करता था। इसके अलावा आकाश पटेल पुराना बदमाश है, निगरानी बदमाश लाडगंज का। इसके ऊपर 6 से ज़्यादा अपराध है। दीपक जाटव के ऊपर मल्टीपल अपराध थे, जिसमें भोपाल से लेकर अन्य शहरों में भी अपराध होना पाया गया है। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया है कि ये हथियार इनको छोटू चौबे के माध्यम से प्रदान किए गए थे लगभग 2.5 से 3 महीने पहले, जिसकी अभी तस्दीक किया जाना बाकी है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो भी तथ्य आए हैं और जो चीज़ें हमें मिली हैं उस आधार पर 1 पिस्टल और 2 315 बोर के हमारे देसी कट्टे जब्त किए गए हैं। उनका परीक्षण कराया जा रहा है और बाकी तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है। पकड़े गए हथियारों में से अभी तक इन्होंने किसी घटना को अंजाम भी दिया? अभी तक ये तथ्य आए नहीं है कि किसी घटना को अंजाम दिया, लेकिन इनके जो पुराने प्रकरण हैं उन प्रकरणों के संदर्भ में संबंधित थानों से जानकारी लेके उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि हथियार ये बेचते थे, तो क्या इसके पहले भी इनके द्वारा ये बेचे खरीदे गए किसी अन्य को भी? ये इस पूरी कड़ी को स्थापित किया जा रहा है, चूँकि इसमें अकेला व्यक्ति संलिप्त नहीं है, अन्य व्यक्तियों के होने की पूरी संभावना है। अतः इनकी पूरी हम टेक्निकल एविडेंस लेके CDR लेके सभी की जानकारी प्राप्त की जा रही है। ये लगभग कितने के होंगे?